नेवला बने और नेवला बनकर युद्ध करें। बोले नेवला जाता है समय समय पर बूटी लेके आ जाता है। आप भी गृहस्थी से समय निकाल निकाल कर संतों का दर्शन और भगवान के कथा की और नाम की बूटी लेते रहोगे तो आप भी इस संसार सागर को पछाड़ कर आप भी मोक्ष के अधिकारी बन जाओगे, अन्यथा आप हार जाओगे। हारना नहीं है, जीतना है। बूटी लेते रहो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, पायलट बनाओ, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनाओ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बने आपका बेटा, वैज्ञानिक बने, मिसाइल बनाए, सब कुछ करे। पर सब कुछ करते हुए भी अपने बच्चों को ये संस्कार दीजिए कि बेटा तुम्हें सब कुछ तो करना है, पर सब कुछ करते हुए भगवान को नहीं भूलना। करो सब कुछ पर भगवान को याद रख के। और मैं आपसे थोड़ी देर पहले यही निवेदन कर रहा था, भगवान को आप महसूस कीजिए, अपने आसपास महसूस कीजिए। भगवान है या नहीं मैं नहीं बताऊंगा आपको कि है या नहीं, आप खुद उसे महसूस करके निर्णय कीजिए है या नहीं। क्योंकि ये जो द्वैत है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, आप कई बार 100 में से 99 लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी में यही डिसाइड नहीं कर पाते कि भगवान है या नहीं। मैं आज आपको निर्णय यही कहूंगा कि आप खुद डिसीजन लीजिए, आप खुद महसूस करिए, आप खुद भगवान को चुनौती दीजिए। हे प्रभु आप हैं तो फिर बताओ कि आप हो, आप खुद मुझे बताओ, क्योंकि मैं थोड़ी जान सकता हूं आपको। आपको वही जान सकता है जिसे आप जनाना चाहें। भगवान जनाएंगे तो हम जान पाएंगे, नहीं हमारी क्या ताकत, हमारी क्या हैसियत कि हम उसे जान सकें। आप प्रार्थना करो, हे बिहारी जी आप हो। हमारा मन बार बार कह रहा है आप हो या नहीं, हो या नहीं। भाई आप जमाने से तो कह लेंगे, जमाने से तो लड़ लेंगे, मन से कैसे लड़ेंगे। आपका मन कहता है भगवान है, महाराज जी बोल रहे हैं है, हमने तो नहीं देखा भगवान, अब है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। भाई या नहीं है ये मान लो, या है ये मान लो। नहीं है ये तो लोग माने ही बैठे हैं। अब आप महसूस कर लीजिए, आप भगवान से कहिए, आप किसी से ना कहिए, आप भगवान से कहिए, बिहारी जी से कहिए, जगन्नाथ जी से कहिए कि प्रभु आप हैं, मुझे तो विश्वास है पर मेरा मन बार बार कह रहा है, संदेह कर रहा है। प्रभु मेरे मन के संदेह को दूर कर दीजिए और आप मुझे अपना साक्षात्कार करा दीजिए। जब भगवान का साक्षात्कार आपको हो जाएगा तो सदा सदा के लिए जो संदेह है वो मिट जाएगा और आप विश्वास, आपका विश्वास फिर दृढ़ विश्वास में बदल जाएगा। अभी तो केवल विश्वास है, जबकि भगवान को पाने के लिए विश्वास नहीं। क्या चाहिए? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास चाहिए, दृढ़ विश्वास बनाइए, वो दृढ़ विश्वास। बिहारी जी से कहिए, बिहारी जी मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आप मुझे महसूस कराइए, मुझे कुछ दिखाइए। जैसे आप कहते ना गुरुजी हमें कोई निशानी दीजिए, हाँ निशानी दीजिए। आप अपनों के पास जाते हैं तो आप अपने आप को निशानी देते हैं। जब वो चीज, जैसे आपकी माँ ने आपको ये वस्तु दी, ये वस्तु दे दी माँ ने, अब आप इसको जब भी देखेंगे तो याद किसकी आएगी? माँ की, क्योंकि माँ ने दी। बस जैसे माँ हमें याद के तौर पर ये देती है, मुंह दिखाई सास बहू को देती है ना, शादी के बाद मुंह दिखाई नैंग बोलते हैं, नैंग। हाँ उस पायल दी सास ने तो पायल जब देखोगी सास की याद आएगी। पति ने अंगूठी दी, अंगूठी देखोगी पति की याद आएगी। हाँ ससुर ने आपको बाले दिए, उसे देखोगे ससुर की याद आएगी। माँ ने हार दिया, हार देखोगी तो माँ की। ऐसे ही भगवान से भी कुछ मांगा करो आप। हे प्रभु आप हमें अपना एहसास दीजिए। वस्तुएं ना मांग लेना, सोना चांदी हीरा मोती ये तो सब कौड़ी के मोल की हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। कल जब हम बंसीवट संतों का दर्शन करने गए और संतों ने हमें कहा, एक संत ने कहा हम ये राशन नहीं लेंगे आप ले जाओ।
तब हमें लगा कि देखो ये कितने अमीर हैं, इनके सामने टाटा अंबानी आ जाएं तो वो भी बौने हैं इनके सामने। हाँ या ना भाई, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं तो आपके पास अरबों की प्रॉपर्टी है, किस काम की? लिया ही नहीं उन्होंने, चाहिए ही नहीं। अब बने रहो आप टाटा अंबानी, क्या फर्क पड़ता है? हम सब बौने हैं भक्तों, हम सब दो कौड़ी के हैं भक्तों के सामने, दो कौड़ी के। हम माया के लोलुप लोग हैं, माया के पीछे भागने वाले लोग हैं, और वो संत माया के नहीं, वो तो माधव के पीछे भाग रहे हैं। हम में और उनमें यही अंतर है, हम माया के पीछे भाग रहे हैं और वो माधव के पीछे भाग रहे हैं, बस इतना अंतर है। हमारी कीमत उनके सामने दो कौड़ी की है, हम दो कौड़ी के लोग हैं, बस ये समझिए, कोई औकात नहीं है हमारी। हम अपने आप को महाराजा मान रहे हैं, उनके सामने तुम कुछ नहीं हो, वो तो भगवान ही उनके सामने सब है। इसलिए भगवत भक्ति ही आपको अमीर बना सकती है। ऐसी अमीरी आएगी कि दुनिया के अमीर लोग भी आपके सामने बौने नजर आएंगे। यही तो अमीर है। छोटी रेखा खींची है, आपको बड़ी रेखा खींचनी है, अपने आप वो रेखा छोटी हो जाएगी। अपने आप को बड़ा कर दो, सब छोटा हो जाएगा। बस अपने आप को भक्त बना लो, सब छोटा हो जाएगा। अभी तक सब बड़ा बड़ा दिख रहा है, फलाने बड़े हैं, उनके पास ये है, फलाने ना, ये सब बड़े इसलिए बने दिख रहे हैं क्योंकि तुमने अभी छोटा अपने आप को बना रखा है। बड़ा बनाइए, भागवत कहती है तुम बड़े बनाओ। बड़ा कैसे? भागवत कहती है अहम ब्रह्मास्मि, तुम ब्रह्म हो, तुम बड़े हो, पर तुमने अपने आप को छोटा बना रखा है तो कोई क्या करे? तुम वो हो जिसके भीतर भगवान समाया है, समा सकता है, पर तुम मानने को तैयार नहीं। तुम क्लियर, इसलिए आज मैंने कह दिया पहले क्लियर कर लो, अपने आप क्लियर कर लो, भगवान से प्रार्थना कर लो, प्रभु अपना एहसास दो। और जब वो एहसास दिलाएंगे अपना, वो आप अपने आप को महसूस कराएंगे, या तो सपने में आकर दिलाएंगे एहसास, या तो प्रत्यक्ष आपको महसूस हो जाएगा कि परमात्मा है। और जब हो जाए तो फिर पीछे पड़ जाना, अब बस कंफर्म है। हाँ मैया, आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ दी। मैया ने कहा मटकी मेरे घर से ले जाना, सारा मक्खन भी खा लिया। अच्छा, भगवान गोपियों के घर माखन क्यों खाते हैं? क्योंकि गोपियां मन की बड़ी सुंदर है। ये जो शिकायत करती है ना, शिकायत विकायत कुछ नहीं है, ये तो बहाना था दर्शन का। एक बात बताऊं, आपको भी बहानेबाज बनना पड़ेगा। भगवान भी बहानेबाज हैं, कहते ना कांटा कांटा से निकलता है। भगवान बड़े बहानेबाज है, वो मैंने आज फर्स्ट में ही बता दिया। ध्रुव को, प्रहलाद को बहाने से तारा, तुम भी बहानेबाज बन जाओ। वृंदावन आया करो दर्शन करने। क्यों आए हो? प्रभु आए हैं यमुना स्नान करने, आप भक्तों की धूल मस्तक पर रखने आए हैं, ये बहाना है। गोपियां बहाना लेकर जाती हैं। मैया तेरे लाला ने माखन खाया। एक सखी तो मैया से बात करती है, सुन मैया यहाँ देख, यहाँ तेरा लाला कहाँ है? सो रहा। अरे सो रहा, जगा। अब मैया आवाज लगा रही। मैया बड़ी भोली है ना यशोदा। लाला, कन्हैया, ओ कन्हैया। मैया दौड़ी दौड़े, कन्हैया सो रहे थे वैसे ही उठ के आ गए। कमर में करधन है, पाँव में पायल है, शरीर में कुछ भी कपड़े नहीं है, यूं ही आ गए दौड़े छोटे से कन्हैया। मैया कहा है गौ? ओ लाला देख तो सही, ये सखियां तेरी शिकायत करवे आई हैं। कौन सी शिकायत कर रही है मैया? तैने मटकी तोड़ी। अब एक सखी ने क्या किया, मैया को अपनी बातों में लगा ले। मैया आज तेरे लाला ने मटकी तोड़ी, ऐसा किया वैसा किया। और बाकी जो सखियां थी वो कन्हैया को टुकुर टुकुर देख रही थी। भगवान की प्रतिमा इतनी सुंदर है तो आप कल्पना तो कर लें कि वो साक्षात कितने सुंदर होंगे। जिनकी मूर्ति, बिहारी जी कितने सुंदर हैं, काले हैं बिहारी जी। काली लड़की से कोई शादी नहीं करता, और लड़की भी काले लड़के को पसंद नहीं करती, काला है। हाँ, लड़की को भी लड़का गोरा चाहिए, लड़के को भी लड़की गोरी चाहिए, पर बिहारी जी काले हैं। और काले होने पर भी सवेरे से रात के 10 बजे तक बराबर भीड़ रहती है भक्तों की।
काले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। हाँ, इस दुनिया में जगन्नाथ भगवान काले हैं, बिहारी जी काले हैं, द्वारिकाधीश जी काले हैं। काले हैं तो इतनी भीड़ लगी है। हाँ, गोरे होते तो क्या होता। इसलिए जब उनका विग्रह का स्वरूप काले होकर वो ऐसे हैं, तो गोपियों के सामने जब खड़े होंगे तो क्या गोपियों की नजर हट रही होगी। मैया बार बार अब बातों में सखी लगाई, फिर मैया ऐ सखी बात कर वे आई है कि लाला के घूर वे आई है। अब सखी बोली मैया, अब दूसरी सखी बात कर रही है, दूसरी धक्का तू भी तो बात कर, मैं भी तो देखूं। मैया मुख को देखती जा रही है। अब दूसरी बात करी तो वो लाला को निहारवे लगी। एक सखी ने कन्हैया से कहा, सुन, माखन आज ही निकाला है, आज आना माखन खाने। सच्ची बात यह थी, शिकायत करने नहीं, कृष्ण को निमंत्रण देने जाती थी। हमारे घर आना, और गोपियां मटकी उतने ही ऊंचाई पर बांधती थी जहां से कन्हैया आसानी से उसे पा सकें। और जब कन्हैया माखन चुराते थे ना ग्वाल वालों के संग, तो गोपियां सबकी सब अपने छिप करके देखा करती थी। ये जो लीला थी ना, ये अद्भुत लीला थी। ये भक्तों को आनंदित करने वाली लीला थी, जिनकी बाल लीला। एक सखी क्या हुआ, एक दिन कन्हैया गौशाला में खेल रहे थे, गाय जहां बंधती है ना वहां खेल रहे थे। तभी एक सखी ने देखा कन्हैया कहाँ है, चारों तरफ देखा नजर नहीं आए, गौशाला में नजर आए। तो सखी ने कहा अब कैसे दर्शन करें, बहाना देखिएगा, मैं तो आज बहाने की बात करूंगा। सखी ने बहाना क्या रखा, वहां एक टोकनी पड़ी थी, टोकनी उसे लेकर गई और गोबर भरवे लगी। भरती गोबर है और देख रही है कृष्ण को। हाँ, और भर गया तो देखते देखते कब टोकनी ज्यादा भर ली। अब बुला रही है, कन्हैया यहाँ आओ। क्या है, बोले लाला ये गोबर ज्यादा भर गया है, थोड़ा तुम उठवा दो। तो कन्हैया हाथ लगवाते हैं, उसके सिर पे रखवाते हैं, और वो कन्हैया को देखती है। आहा, क्या प्यारा सा वो ब्रह्म जिसकी झलक पाने को लोग तरसते हैं, आज वो सखियों को गोबर उठवा रहा। क्या है ये, इस लीला को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए, इंद्र भी मोहित हो गए। ये लीला, ऐसी मधुर लीला। अब वो सखी गई और गोबर फेंक के आई, फिर आ गई, ए लाला, फिर से उसे अच्छा लगने लगा, फिर बुलाई, लाला आओ। कन्हैया बोले, सुन तू बार बार गोबर उठवा रही है, हम गोबर उठाएंगे, तू का देवेगी। गोपी बोली, तो को का चाहिए। कन्हैया बोले, मोकू तो केवल माखन को गोला चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मैं आज तुम आना, हम तुम्हें माखन खवाएंगे, बढ़िया गोला माखन का लौंदा। अच्छा। कन्हैया बोले, सुन, मैंने पहली बार भी एक टोकनी उठवाई और अब ये दूसरी बार 2 गोले हो गए। ठीक है 2 गोले। वो गई फेंक के आ गई, फिर आ गई। कन्हैया बोले, अब 3। ठीक है, कन्हैया ने 3 उंगली आगे कर ली, 3 भूल ना जाए, उंगली आगे। फिर चौथी बार आई, भगवान ने कहा 4, ये 4 उंगली आगे, अंगूठा दबा रखा। अब 5वीं बार फेंक के आ गई, उसे अच्छा लग रहा, 5, अब 6, 7, 8। अब भगवान के दोनों हाथ ऐसे हो गए, ऐसे। अब भगवान ने 11वीं बार उठाया। कन्हैया ने कहा, अब मैं कैसे हिसाब करूं। तब गोपी ने कहा, मैं 11वां टीका लगा देती हूं तेरे माथे पे गोबर का। तो गोबर उठाया और टीका लगा दिया। बोले 5 ये, 5 ये, 11वां ये, 11 लौंदा। फिर 12वां दूसरा टीका, 13वां चौथा, 5, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 20वां, 25वां, पूरे मुंह पर टीका टीका, गोबर गोबर हो गया पूरा मुंह। अब कन्हैया ने हाथ यूं कर रखे हैं और मुंह पे पूरा, और समय दिया सखी ने शाम को 5 बजे का। 5 बजे अइयो, जितने टीके लगे हैं सारा गोला मिलेगा। अब कन्हैया ऐसे ही चले गए घर, हाथ भी ऐसे नहीं कर रहे हैं, हिसाब ना बिगड़ जाए, ऐसे करके घर पहुंचे हैं। मैया बोली, लाला, मैया ने देखा हाथ ऐसे और पूरा शरीर, मैया को लगा लाला को भूत तो ना लग गए। अब मैया दौड़ी, ओ लाला तेरे हाथ में क्या है गो, हाथ ऐसी कर, क्या हो गया। मैया ने हाथ पकड़ के उंगलियों को मोड़ा, मैया हिसाब तो चौपट कर दियो, हाथ मत पकड़ियो, हिसाब। भाई भगवान ने फिर ऐसे कर लियो,
मैया ने जल्दी से अपनी साड़ी ली, लाला को गोद में बिठाया, दारी के तने गोबर गणेश बना रखो है और पूरा गोबर साफ कर दिया। और ज्यों गोबर साफ किया कन्हैया लगे रोने, भगवान रोवे लगे। भगवान मैया तैने सारो हिसाब चौपट कर दियो, सारो हिसाब चौपट कर दियो। मैया बोली लाला दारी को बता तो सही का हिसाब चौपट है गयो, का है गयो, मुझको पतो ना है। ओ मैया 5 गोला ये, 5 गोला ये, बाकी जितने टीका उतने गोला। अब मैया बोली राम 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 राम, तू बताइयो तो सही कौन सी सखी ने तो को ये लालच दियो है। अब कन्हैया जब बताते हैं और शाम को जब जाते हैं तो कन्हैया जाते हैं तो सखी के घर रोने लगते हैं। का है गो, सखी दौड़ी दौड़ी आई, क्या हो गया कन्हैया, क्या हुआ क्या हुआ, मेरे गोविंद बोलो तो सही। कहा आज मैया ने सारा गोबर पहुंच दिया, बस इतना ही हिसाब बचा है, बाकी सब खत्म हो गया। उसने कहा कन्हैया तुम्हें हिसाब पता हो ना हो, हमें हिसाब पता है, तुम्हें जितना लगे सारी मटकियों को। आज गोपी ने सारी मटकियों को, देखो कितनी सुंदर बात छिपी है यहाँ पर। उसके घर जितना मक्खन था, जितना दही था, जितना दूध था, जितने उसने मिठाई पेड़े इमरती सब बना, सब कुछ दे दिया। कन्हैया तुमने जितना हिसाब कर रखा था उससे ज्यादा मैं देती हूँ, तुम्हें जो खाना है खा लो, सब कुछ। भगवान को ना हिसाब किताब से नहीं, भगवान को तो समर्पण करना सीखना चाहिए। प्रभु मैं आपको 2 नहीं 4 नहीं 10 नहीं 100 नहीं, जो भी मेरे पास है मैं वो समर्पित कर रहा हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही है समर्पण। और गोपियों ने समर्पण किया, भगवान को प्राप्त कर लिया, सब कुछ लुटा दिया गोपियों ने भगवान के लिए। ऐसे हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी भगवान के लिए सर्वस्व अर्पण करने का भाव रखना चाहिए। और हम तो यही कहते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाए तो आप बेटा बेटी को उनका अधिकार देकर, उनका हक देकर, अब बचा आपका शरीर तो आप अपने आप को भगवान के चरणों में डाल दो। प्रभु मैं ही आपका हो जाता हूँ, संपत्ति की तो भगवान को जरूरत है ही नहीं, तो अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देना ही समर्पण करना है। अब भगवान बड़ी अद्भुत लीला करते हैं और गोपियां मक्खन खवाती हैं भगवान को। इसका तात्पर्य यह भी है कि भगवान को खिलाया कैसे जाए। तब तो भगवान गोद में बैठकर खाते थे, आज भगवान तो गोद में बैठकर नहीं खाएंगे, तो आज कैसे खाएंगे। आज भगवान दीन दुखियों के रूप में खाएंगे, जरूरतमंदों के रूप में खाएंगे। भाई पेड़ की जड़ में पानी हम डालते हैं तो पेड़ के पत्तों तक अपने आप पहुंच जाता है, उसी प्रकार जब हम किसी को पेट भर के खिलाते हैं तो उसके द्वारा भगवान तक पहुंच जाता है। और कल एक संत जी हमसे कह रहे थे कि बेटा जीवन में व्यक्ति बस एक काम कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। हमने पूछा कौन सा गुरुजी, उन्होंने कहा बेटा केवल सेवा कर लो, केवल खिलाने की सेवा कर लो, पेट भरने की सेवा कर लो। जीवन में तुम एक चीज को पकड़ लो, हाँ यदि सामर्थ्यता है तो फिर अन्नदान करना सीख लो। अन्नदान महादान। यदि सामर्थ्यता है, ईश्वर ने योग बनाया है तो रोटियों का दान बहुत बड़ा दान होता है। अन्नदान से बड़ा की भगवत्ता। आप अपने आप से पूछिए, आप अपने आप से ये प्रश्न करिए, क्या उस अखिल ब्रह्मांड नायक को हम जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं? हम में कोई गुण है, कोई काबिलियत है? नहीं ना। इसलिए उन्हें आप कैसे जानेंगे? धीरे धीरे। कैसे? बोले भगवान का नाम जपना शुरू करिए, कथा सुनना शुरू करिए। भाई सबसे, जब आप संगीत सीखने जाएंगे तो सबसे पहले मास्टर जी क्या सिखाएंगे? मास्टर जी सिखाएंगे सा रे गा मा, सारे गामा पाधा नि सा, सारे गामा पाधा नि सा, सा नी धा पा मा गा रे सा सिखाएं। इसी को बार बार सारे गामा पाधा नि सा, सारे गामा पाधा नि सा नी धा पा मा गा रे सब सिखाएंगे। ये पहली शुरुआत। जैसे संगीत की शुरुआत होती है सारे गामा पाधा नि सा,
तबले की शुरुआत होती है, तबला कोई सीखने जाए तो मात्राएं सिखाई जाएंगी। पहले कौन सी मात्रा सिखाई जाती है? 3 ताल सिखाई जाती, 16 मात्रा, 16 मात्रा सिखाई जाती है। जब ये सीख जाओगे, धा धिन धा धा धिन धा धिन, सब सीख जाओगे, फिर आगे का कोर्स। उसी प्रकार जब भक्ति की क्लास में एंट्री करोगे तो पहले क्या सिखाया जाएगा? नाम जपना, कथा सुनना। अच्छा, हमने सारे गामा पाधा, आप इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो पहले क्या सिखाया जाएगा? इंग्लिश पढ़ने जाओगे तो 26 अक्षर ABCDEFGHIJK सब सिखाया जाएगा। हिंदी पढ़ने जाओगे 52 अक्षर पहले का खा गा घा पढ़ो। उसी प्रकार भक्ति की क्लास में एंट्री करना चाहते हो तो पहली पढ़ाई है कीर्तन करो, सारे गामा पाधा निसा का खूब रियाज करो, ABCD खूब पढ़ो, फिर समझ में आएगी इससे कैसे शब्द बनाने हैं, कैसे क्या, वो बाद में समझ में आएगा। पहले तुम्हें नाम जप करो, कथा सुनो, फिर तुम्हें कण कण में भगवान बाद में नजर आ जाएगा। अब डायरेक्ट कोई पहली बार संगीत पढ़ने गया और बोले हमसे गाना गाने आने लगे, भाई पहले सीखो, सुर पकड़ना सीखो, ताल पकड़ना सीखो। पहले दिन में तो नहीं आएगा ना साहब। ABCD पहले दिन में तो आप सेंटेंस बनाना नहीं सीख जाएंगे। हाँ, इंग्लिश बोलना पहले दिन तो नहीं सीख जाएंगे। धीरे धीरे करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। धीरे धीरे करते रहो, करते रहो, भजन करते रहो। राम 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 राम, सीताराम 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 जपते रहो। कब तक? बोले जब तक सीताराम कणकण में नजर ना आने लगे तब तक सीताराम जपते रहो। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जपते रहो। कब तक? बोले जब तक कणकण में नजर ना आने लगे तब तक जपते रहो। यही पढ़ाई है, यही भक्ति का कोर्स है। ये जो गुरु जी कहते हैं ना, मंत्र देते हैं, फिर आपसे कहते हैं जाप करना, आप कहते हैं जाप करने से क्या होगा? भाई साहब ये कोर्स है, इतना करोगे तब आगे का आएगा। होमवर्क ही आपने नहीं किया, मास्टर जी क्या पढ़ा दें आपको? होमवर्क करिए। आपको जो कीर्तन करने का बोला जाता है ये होमवर्क है। होमवर्क पूरा कीजिए। कथा सुनने का बोला जाता है, ये हम सबका होमवर्क है। काम करते हुए वर्क करने को ही होमवर्क कहते हैं। घर पे ही रह के अपना वर्क करो, होमवर्क है। काम करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो, नाम कथा सब। एक दिन भगवान श्री कृष्ण राजा परीक्षित ने कहा, यशोदा माँ पिछले जन्म में क्या थी? तब कहा ये धरा और वसु थे। स्तनों का दान किया माँ यशोदा ने, संतों को भोजन कराया, संतों को भोजन कराया था यशोदा ने अपने स्तनों को बेच करके, दान करके। सामने वाले ने कहा तुम बहुत सुंदर हो, तुम अपने स्तन मुझे दे दो, तो मैं तुम्हें संत सेवा के लिए जो पैसे चाहिए थे 2 रुपए, उस 2 रुपए के लिए धरा ने अपने स्तनों का बलिदान दे दिया। काट कर, सामने वाली की नीयत बिगड़ गई, पर धरा तो सच्ची थी, काट कर दे दिया, ले तेरा पेट भरता है, ले ले। जब अपने स्तनों को दान करके और संत का भोजन कराया तो संत से भगवंत प्रकट हो गए और कहा कि अगले जन्म में मैं आपका स्तन पान करूंगा, दूध पीऊंगा, क्योंकि आपका मन निर्मल है। बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सिद्धांत हर बात में लागू होते हैं। आप जब पढ़ेंगे, जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले आपको सिंगुलर पढ़ाया जाएगा, प्लूरल पढ़ाया जाएगा, है ना? सिंगुलर क्या है? एक वचन। प्लूरल क्या है? बहुवचन। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो सबसे पहले सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आखिरी सांस तक ये सिंगुलर और प्लूरल आपके काम आएगा। ये सिद्धांत है, हाँ या ना?
तीन ही काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। वर्तमान काल राहुल था, भूतकाल राहुल है, वर्तमान काल राहुल होगा, भविष्य काल। पूरी दुनिया इन तीन कालों पर ही टिकी है, हाँ या ना? कहीं भी आपको पढ़ाया जाएगा, कहीं भी बात कही जाएगी कालों की, था, है और होगा, ये तीनों चीज ये बताती हैं कि आप किस काल की बात कर रहे हैं। तात्पर्य क्या है? आप लाख पंडित बन जाओ, पर कालों का ज्ञान होना चाहिए। वो काल अपना काम करेगा, उसका गणित चलता रहेगा, हर बात में वो घुसा है। काल घुसा है और सिंगुलर घुसा है, प्लूरल घुसा है। हाँ, बस इसी तरह हर बात में घुसा है। उसी प्रकार आप कोई भी बात करिए, कहीं की भी बात करिए, हर जगह भगवान बैठे हैं। बस उन्हें ये सिंगुलर है या प्लूरल है पकड़ना आपको पड़ेगा। हाँ, ये भूतकाल की बात है या भविष्यकाल की बात है, आपको पकड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान तो सब जगह घुसा बैठा है, कण कण में, पकड़ना आपको पड़ेगा, आपको ही पकड़ना पड़ेगा। भगवान हैं, यशोदा को पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, पकड़ लीजिए। सिद्धांत नहीं बदलेगा, ABCD वही रहेगी, काखा गाघा वही रहेगा, सारे गामा पाधानी सा वही रहेगा, बस सिद्धांत वही रहेंगे। आपको दान करने से भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, पर सिद्धांत है दान का। आपको भगवान मिलेगा, सिद्धांत है सत्य का। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए भगवान मिलेगा, दान करिए भगवान मिलेगा, किसी के संग कपट ना करिए, निंदा ना करिए। ये क्या है? ये सूत्र है, ये सब जगह काम आएंगे, पूरी जिंदगी काम। सच बोलने का सूत्र सब जगह काम आएगा। सच बोलिए, आएगा, आना है। प्रिय भक्तों, सिद्धांत को पकड़ के चलेंगे तो आगे चल पाएंगे। पकड़ लीजिए, मां यशोदा ने दान किया, कन्हैया मिल गए। आज दही मंथन कर रही हैं, कन्हैया कह रहे हैं, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। मां यशोदा अपने लाला को अपने हाथ से मक्खन निकाल कर खवाती, किसी के भरोसे नहीं। लाखों दास दासियां थी, पर कन्हैया की सेवा खुद करती थी। आप भी अपने घर पर समय निकालो, ठाकुर जी को खुद स्नान कराओ, ठाकुर जी को खुद कपड़े पहनाओ, भगवान जी की खूब सेवा करो, अपने हाथ से आरती उतारो, अपने हाथ से भोग लगाओ, अपने हाथ से सुलाओ। आप स्वयं भरोसे ना रहना, बाकी के काम किसी पर टाल दो, भक्ति अपने खुद करो। मां से दूध मांगा, मां ने दूध पिलाया, चूल्हे का दूध फनने लगा तो लाला को छोड़ के दूध तारवे गई। तब तक क्या हुआ? सारी मटकियों को चट चट करके कन्हैया ने तोड़ डाली। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, मटकी तोड़ दिया मेरे सास के हाथ की, सारी मटकियों को तोड़ दिया। आहा, अब तो मैया लाठी लेके दौड़ रही है। कल हम जब संतों का दर्शन करने गए ना, तो हमारे संग एक ब्रजवासी थे। हाँ, और वो ब्रजवासी कन्हैया को गाली दे रहे थे। हाँ, जानते हो क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ठाकुर जी को गाली देने का अधिकार केवल ब्रजवासियों को है। क्यों अधिकार है? क्योंकि वो प्रेम करना जानते हैं। भाई, आप जिससे प्रेम करते हो ना, आपको उसे गाली देने का भी अधिकार होता है, उसे डांटने का भी अधिकार होता है। माँ यशोदा लाठी लेके दौड़ रही है, ये वो वृंदावन है जहाँ की माँ कन्हैया को लाठी से मारा करती थी, कान पकड़ के। ब्रजवासी तो बैल बना के बैठ जाते थे, ये ब्रजवासी हैं, इनकी तो गाली भी भगवान को प्रिय लगती है। इन्हें अधिकार है, हमें अधिकार नहीं है गाली देने का, इन्हें अधिकार है, क्योंकि ये उनके अपने हैं। हाँ,
शायद हमें भी बिहारी जी अपना मान लें, शायद बिहारी जी हमें भी अपना बना लें। हाँ प्रिय भक्तों, ठाकुर जी भी इनकी गालियां खाते हैं। मंगल डांटता है, कन्हैया को डांटता है, चल तू मेरा घोड़ा बन, मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। वाह, जगत के पालनहार को घोड़ा कौन बनाता भाई? बनते हैं भगत के बस में जो भगवान है। आज भगवान को लाठी लेकर मैया दौड़ रही है आगे। मैया डर के कारण भगवान, मैया मत मारियो, मैया मत पकड़ियो, भगवान भाग रहे हैं। ऐसी लीला, ऐसा भगवान कहां देखा तुमने? भागता हुआ भगवान क्यों भाग रहा है? क्योंकि भगवान प्रेम से बिक गए, प्रेमियों ने खरीद लिया है। भगवान आगे लाठी लेकर, पकड़ में आ जा, पकड़ में नहीं आए। मैया मूर्छित होने वाली, बालों में जो पुष्प लगाए थे यशोदा ने आज सवेरे, सब बिखर गए। कन्हैया ने सोचा मैया मर जाएगी, अटैक ना आ जाए, सांस ना फूल जाए। जो भगवान 2 पग भूमि में बामन बनता है और सारी दुनिया को नाप लेता है, जिस भगवान का एक पांव इतना बड़ा है कि एक पाताल में जाता है तो एक आकाश में, उसके वो भागेगा दौड़ लगा के तो कौन पकड़ेगा? पर मैया पकड़ने को। ये छोटी सी चर्चा ये भी सिखा रही है कि भगवान को पकड़ने की योग्यता तो नहीं है, पर भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, कभी ना कभी कृपा करके वो पकड़ में जरूर आ जाएंगे, जरूर कृपा करके। मैया की पकड़ में कृपा करके आए और जब मैया ने बांधना शुरू किया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? अहमता और ममता, अहंकार और मोह। भगवान को कौन बांध सकता है? भगवान को अहंकार रहित व्यक्ति और मोह रहित व्यक्ति। मैं और मोर तोरते माया। भगवान को पाने के पीछे, पाना आसान तो है, पर एक शर्त है। क्या? तुम्हें 2 चीजें छोड़नी पड़ेंगी, 2 शर्तें हैं। पहले अहंकार छोड़ना पड़ेगा, दूसरा संसार के लोगों से मोह छोड़ना पड़ेगा। ये जो तुमने पकड़ रखा है ना दुनिया को, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। मीराबाई ने कहा तेरा कौन? मीरा से पूछा किसी ने तेरा कौन? तब मीरा ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल। कितनी बढ़िया बात कह दी, दूसरो ना। तो मीरा की परीक्षा ली गई तो पास हो गई मीरा। पहली शर्त क्या है? कि तुम्हारा संसार से मोह होगा तो तुम संसार में ही लगे रहोगे। जिसका मन बच्चों में लगा रहता है वो बच्चों की बातें करते हैं, जिनका मन स्त्रियों में लगा रहता है वो स्त्रियों की बातें करते हैं, जिनका मन शराब में लगा है वो शराब की बातें करेंगे, जिनका मन गांजे में लगा है गांजे की बातें करेंगे, जिनका मन दुनिया के व्यभिचार में लगा है व्यभिचार की बात करेंगे, और जिनका मन गोविंद में लगा है वो हमेशा भगवान की बात करेंगे। आपके बात करने से समझ में आता है कि आपका मन कहाँ लगा है। जिसकी बात आप ज्यादा करें समझ लेना आपका मन वहीं लगा है। ये पहचान है। साधु लोग ऐसे पहचान लेते हैं, इसका मन कहाँ है। हाँ जी, तो क्या त्यागना है? अहंकार त्याग देना है। अहंकार, मैं कुछ हूं, ये जो मैं की भावना थिंकिंग है, मैं अहंकार सूचक है ना। मैं मुझे नहीं जानते, मुझे नहीं पहचानते। त्याग दीजिए इस अहंकार को। मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? मैं एक तिनका हूं। तिनका। जब भी मंदिर जाया करो एक छोटा सा तिनका अपने हाथ में लेकर जाया करो। तिनका। भगवान बोलेंगे तिनका लेकर आए हो? क्यों? कह देना प्रभु लेकर नहीं आया, तिनका बन करके आया हूं। भगवान को पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? पत्ता छोटा होता है ना, अर्थात तुम छोटे बन जाओ। जो छोटा बन जाता है भगवान उससे गले लगा लेते हैं, और जो बड़ा बना, रावण छोटा नहीं बना, पूरी टाइम नहीं बना, इसलिए गली गली पुतले जल रहे हैं उसके। और विभीषण छोटा बन गया तो आज लंका का राजा बना बैठा है। छोटा बनोगे तो राजा बनोगे, और बड़े बन के घूमोगे तो तुम राजा क्यों ना रहो, रावण जैसे मिट्टी में मिल जाओगे। मरा तो कोई आग देने वाला? 1 लाख बेटा थे रावण के, 1.25 लाख नाती थे, पत्नियां ढेर थी, पर फिर भी मरा
कोई आग लगाने वाला नहीं। विभीषण ने आग लगाई, खुद की संतान ने नहीं लगाई। क्यों? बड़ा बना रहा। इसलिए बड़े ना बनो, छोटी बन जाओ। हाँ, मैंने कुछ किया, मुझे नहीं जानते। हाँ साहब, अकड़ खत्म कर लो। बिल्कुल, मैं कई बार ये बात कथा में कहता हूं, ये दास कई बार ये निवेदन आपसे कर चुका है कि हम सभी का अस्तित्व क्या है, हम सभी का होना क्या है, हम सबकी पहचान क्या है, हम सबकी औकात क्या है, वो मैं आपको बता दूं। अभी मेरा वजन 80 किलो, अभी मेरा वजन, एक दिन मैंने देखा था, मेरा वजन 75 किलो था, 75 किलो। अभी मेरा वजन 75 किलो है। फिर आपका वजन कितना है? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, किसी का 100 किलो भी, किसी का 40 किलो। ठीक है, होगा। अच्छा, आप कहते हो मैं ये हूं, मैं वो हूं। तुम्हारी सच्चाई ये नहीं है जो दिख रही है, सच्चाई जो है वो दिखाई नहीं पड़ती। आज हम दिखा रहे हैं सच्चाई क्या है। जब हम मरते हैं तो 75 किलो का अनिरुद्धाचार्य, हाँ, जब जाएंगे प्राण तो क्या होगा जानते हो? 25 रुपए का घड़ा होगा, उसके भीतर राख पड़ी होगी। राख का वजन कितना होगा साहब? आधा किलो भी नहीं होगा। फूंक मारोगे उड़ जाएगा। यही अनिरुद्धाचार्य की औकात है, आपकी नहीं कह सकता कुछ। हम सबको एक दिन मिट्टी बन के उड़ जाना है, और बातें हम लोग ऐसी करते हैं जैसे कभी मरेंगे ही नहीं। हाँ, ऐसा लगता है बातें सुनकर लोगों की, ये कभी नहीं मरेगा, ये जिंदा अमर कौआ खा के आया है, मरेगी। क्यों? ये अहंकार। किस बात का ईगो है? किस बात का? हाँ, घमंड है, एटीट्यूड है। सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, नम्र बन जाओ, अहंकार रहित बन जाओ। भगवान ही सब कुछ है करता धरता, तुम कुछ भी नहीं हो। ये उंगली का एग्जाम्पल मैं सदा दिया करता हूँ। ये उंगली भी यदि मैं हिला रहा हूँ तो मेरे कन्हैया की मर्जी से वो नहीं चाहेगा तो उंगली भी नहीं हिलती। पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, कहाँ हिलती है उंगली बताओ? जब तक ये हाथ पांव हिल रहे हैं ना, गोविंद की बड़ी कृपा है। नहीं हिलेंगे, समझ लेना उस अंग से कृपा की दृष्टि हट गई, बस खत्म। अंग तो होगा, काम नहीं करेगा, हाथ है काम नहीं करता। इसलिए बड़ी बातें ना किया करो। हाँ, अहंकार रहित जीवन जी लो, नम्र बन जाओ। कोई तुम्हें गाली देने दो, कोई तुम्हें छोटा कहे, कहने दो, छोटे बन जाओ। हनुमान जी लंका गए, छोटे बन के गए। सरल बन जाओ, सहज बन जाओ, बिल्कुल बिल्कुल धूल। मैं अपने आप को आपके चरणों की धूल ही मानता हूँ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके चरणों की धूल मैं हूँ। जब मैंने धूल मान लिया तो मुझे अहंकार किस बात का आएगा? अहंकार तो तब आएगा जब मैंने अपने आप को कुछ मान रखा हो। मैंने तो धूल मान लिया, और धूल को भला काहे बात का अहंकार? किस बात का अहंकार? एक गांव में एक लड़की का, ये अहंकार की घटना से एक भजन आपको सुना दिया करता हूं, वो सुना देता हूं। हाँ, एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ, एक डोली चली गांव से। एक गांव से डोली चली, लड़की बैठी सज धज करके दुल्हन बनकर। तभी एक गांव में एक पतिव्रता नारी मर गई। कोई नहीं जानता कब कौन मर जाए, कोई नहीं जानता कौन के किसके कब प्राण निकल जाए। इसलिए एक डोली एक अर्थी चली तो दोनों, संयोग देखना, दोनों की भेंट एक चौराहे पर हो गई। डोली ने अर्थी से कह दिया, ए अर्थी देख, मैं तो घर बसाने जा रही थी और तू आ गई मेरे रास्ते में, मेरे सगुन को अपशगुन बदल दिया। क्या जरूरत थी तुझे मेरे सामने आने की? तुझे अभी मरना था, बाद में मर जाती। अर्थी ने कहा, बहन
इतनी बड़ी बात ना बोल। अरे जीना मरना मेरे हाथ में थोड़ी है। ये मत भूल के जिस रास्ते मैं जा रही हूं तुझे भी देर सवेर पहुंचना वही है। सच्चाई ये है कि तुम यहाँ हिंदू बने रहो, मुसलमान बने रहो, सिख ईसाई बने रहो, यहाँ ब्राह्मण बने रहो, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र बने रहो, मरने के बाद जाना सबको शमशान में है। हाँ या ना? हाँ। श्री भगवान का यही कहना है कि अहंकार रहित जीवन अच्छा होता। अहंकार जब मां का गया और मोह जब गया, कृपा हुई तो 2 अंगुल की कमी पूरी हुई। भगवान ने स्वीकार कर लिया बंधन। भागवत में एक चर्चा आती है, जब मां ने उखल से बांधा तब भगवान ने उखल को टेढ़ा करके चले। यमलार्जुन के 2 वृक्ष लगे थे, दोनों के बीच से भगवान निकले, दोनों वृक्ष धड़ाम से गिर गए। इन दोनों वृक्षों ने भगवान की स्तुति की। ये वृक्ष पिछले जन्म में कुबेर के पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव। धन के मद में चूर थे, बड़ों का आदर करना भूल गए थे। तब नारद जी ने श्राप दे दिया। एक बार ये निर्वस्त्र होके स्नान कर रहे थे सरोवर में। नारद जी निकले तो नारद जी को देखकर भी इन्होंने कपड़े नहीं पहने और अपमान करते रहे। तब नारद जी ने श्राप दे दिया कि तुम इतने पद पर होकर पद की गरिमा न समझते हुए संतों का तिरस्कार कर रहे हो। अरे कोई अज्ञानी आदमी संतों का अपमान करे तो बात समझ में आती है, ये तो जानता ही नहीं। पर कोई जानकार जो संतों की महिमा जानता हो, भगवान की महिमा जानता हो, वो उस नाम का और संतों की महिमा को आलोचना करे, संतों की महिमा की आलोचना, तो क्या होगा? परिणाम वही हुआ, श्राप मिल गया, वृक्ष बन जाओ। खड़े हैं, उद्धार कैसे होगा? क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा कृष्ण अवतार होगा, जब उखल बीच से निकलेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। दोनों वृक्षों के बीच से निकला, भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। अब यमलार्जुन ने भगवान की स्तुति की। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, सदा मेरी वाणी आपका गुणगान गाती रहे, यही वरदान मांगा। एक दिन भगवान वृंदावन पहुंचे हैं, जहां भगवान को फल बेचने वाली सुखिया को भगवान ने कृतार्थ किया। भगवान सब पर कृपा करते हैं, अमीर पर, गरीब पर, भक्त पर, अभक्त पर, सब पर। सुखिया नाम की एक मां फल बेचा करती थी। आज कहीं जब फल नहीं बिके तो नंद भवन में आ गई और कहने लगी यशोदा तू फल ले ले। यशोदा नहीं थी, कृष्ण आ गए, मां तुम ही फल दे दो। भगवान को जब सुखिया ने फल दिया तो कन्हैया उसकी गोद में जाकर बैठ गए। सुखिया डर गई, बेटा उठ जाओ, तुम्हारी माँ देखेगी, डांटेगी, कोई देखेगा तो हमें डांटेगा। क्यों? क्योंकि लोग हमें अछूत मानते हैं। भगवान ने कहा माँ दुनिया तुम्हें अछूत भले माने, पर मेरी नजर में कोई अछूत नहीं है, मेरी नजर में तो सब एक है। मैंने सबको, आपके 4 बच्चे हैं, उन 4 बच्चों में कोई अंधा हो या कोई लंगड़ा हो या कोई बहरा हो, माँ के लिए तो 4 बच्चों में प्रेम होगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं लंगड़े से ना प्यार करें, अंधे से ना प्यार करें। माँ सबसे प्यार करती है। बस चाहे वो ब्राह्मण हो, भगवान की ही संतान है, चाहे वो क्षत्रिय हो, भगवान की ही संतान है, चाहे वो वैश्य हो,
भगवान की संतान है, चाहे शूद्र हो भगवान की संतान है। जब हम सब के पिता एक ही है तो फिर अछूत की बात कहां से आ गई? फिर कोई छोटा और कोई बड़ा कैसे हो गया? किसने बना दिया? हाँ, माना कि लोग अपने गुणों से, आचरण से बड़े बन जाते हैं। भाई, कोई आदमी बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाए तो भले वो किसी भी जात का हो, भाई डॉक्टर बड़ा बन गया, पढ़ाई अच्छी कर ली, तो हम सब उसका आदर करते हैं, है ना? भाई ये डॉक्टर पढ़े लिखे हैं, हाँ, हमसे नहीं आती डॉक्टरी, इनको आती है। वो डॉक्टर भले शूद्र जात का हो, पर डॉक्टर अच्छा है तो हम सब आदर करेंगे कि सम्मान करेंगे कि सम्मान करेंगे। वो भले छोटी नीच जात का हो, भगवान के लिए कोई भी जात नीच नहीं है। इंसानों ने ये नीच जात और ऊंच जात का भेद कर रखा है, इंसानों ने कर रखा है, भगवान ने ये भेद नहीं रखा। भगवान ने तो शबरी को हृदय से लगाया और निषाद जंगली कोल भील थे, गले लगाया है निषाद को भरत जी ने और राम जी ने। कोई छुआछूत नहीं मानी। हाँ, कोई ज्यादा विद्वान हो जाए, डॉक्टर पढ़ लिख के बड़ा, अब हम सब उसका आदर करेंगे। ऐसे ही हमारी समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जो पढ़ लिख के अच्छे होते गए, हम उनका अधिक आदर करते गए। जो भगत होते गए, हम उनका अधिक सम्मान करते गए। भाई रैदास भक्त का अधिक सम्मान किया। रैदास भक्त थे, मोची थे, जूता सिलते थे, अधिक सम्मान किया। बस जात पात का भेद नहीं है, वो तो जिसके अंदर गुण ज्यादा है हम सब उनको प्रणाम करते हैं। आपके भीतर गुण है तो हम आपको प्रणाम करेंगे, हमारे भीतर गुण है तो आप हमें प्रणाम करेंगे, तीसरे के भीतर गुण है हम उससे प्रणाम करेंगे। जात से कोई ऊंचा नहीं हुआ, जात से कोई नीचा नहीं हुआ। व्यक्ति का गुण जैसा होता है, संस्कार वैसे होते हैं। गुण जैसा होता है, जितना अच्छे गुण आपके भीतर होंगे आप उतने पूजनीय बन जाएंगे। आप किसी भी जात के हैं मायने नहीं रखता। रैदास भक्त मोची थे, जूता सिलते थे, पर भक्ति करी तो हम सबके पूजनीय हो गए। मीराबाई क्षत्रिय थी, जात की क्षत्रिय थी, क्षत्रियों की बेटी थी। हाँ, क्या हुआ? वो मीराबाई हम सबकी पूजनीय हो गई कि नहीं? माता शबरी शूद्र जात की थी, हम सबके लिए वंदनीय हो गई कि नहीं? मतलब जात से कोई वंदनीय नहीं हुआ। जब आपके भीतर भक्ति और प्रेम जागा, भगवान के प्रति आचरण अच्छे जागे, तो आप सबके लिए वंदनीय हो गए, पूजनीय हो गए। आपके जात से आपको पूजनीय नहीं माना जाता, आपके आचरण से, आपके गुणों से आपको पूजनीय माना जाएगा। ये बात आज भी लागू है, कल के लिए भी लागू रहेगी, पहले भी ये बात लागू थी। शास्त्रों की बातों को कोई सही ढंग से ना समझता है ना सही ढंग से पेश करता है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जातवाद की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, जातवाद पर दंगे हो जाते हैं, अज्ञानवश। भगवान ने अघासुर वत्सासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान कढ़ी, सारे ब्रजवासी भगवान को भोजन करा रहे थे। आहा, सारे लोग भोजन करा रहे, सब भोजन कर रहे हैं। मंगल नाम का एक भक्त था, बड़ा गरीब था, कुछ बना नहीं, उसके घर लाया नहीं। भगवान के अंदर कुछ छिपता नहीं है। मंगल के अंदर भाव जागा कि मैं भी कुछ लाया होता तो कन्हैया को अपने हाथों से खिलाता। विडंबना कुछ लाया नहीं। भगवान समझ गए आप क्या सोच रहे हैं, ये भी भगवान जानते हैं। करने की तो छोड़ दो, सोच अभी आप क्या सोच रहे हैं सब जान रहे हैं, वो सब जानते हैं, भीतर ही तो बैठे हैं। मंगल ने सोचा मैं भगवान को कुछ खिलाऊं, पर लाया तो कुछ नहीं हो, क्या खिलाऊं?
घर चला गया। भगवान ने कहा मंगल क्या लाए? कुछ नहीं, लेकर आओ। घर गया, माँ क्या बनाया है? माँ ने कहा कुछ नहीं बनाया, परसों कढ़ी बनाई थी सो रखी है, दे दो। मिट्टी के बर्तन में कढ़ी लेकर मंगल चल पड़ा। रास्ते भर सोचता गया ये बासी कढ़ी कृष्ण को खवाऊंगा, बीमार पड़ गए तो कढ़ी क्या करूं, खुद पी लूं। भाई अन्न वेस्ट नहीं करना चाहिए, दाना पी लिया खुद, गट 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 गट। भगवान ने देखा लाया मेरे लिए, खुद डकार रहा है। दौड़ कर गए, कृष्ण ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया, उसके गाल पे एक ठोकर लगाई। मंगल जल्दी जल्दी पिया था तो उसके मुंह पे भरी रह गई कढ़ी, अंदर गई नहीं, बाकी यमुना में फेंक दी। तो भगवान ने कहा पूरी तूने पी ली, जो तेरे मुंह पे है इसे बचा के रखना। अपना मुंह लगाया, मंगल के भीतर की कढ़ी भगवान के भीतर आई और भगवान ने इस जूठन कढ़ी का पान कर लिया। जैसे माँ बच्चे का उगलन खा सकती है, उसी प्रकार भक्त का उगलन भगवान खा सकते। इसलिए भगवान को कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माँ पहले कहा गया। आज भगवान ने उगलन खाकर सिद्ध कर दिया भगवान भगवान है, इन जैसा कोई नहीं। इस दृश्य को ब्रह्मा ने देखा, बछड़े ब्रजवासियों को चुरा लिया। संदेह हो गया ये कैसा भगवान जूठन खाता फिरता है। भगवान पर तो ब्रह्मा को भी संदेह था ये कैसा। बाद में भगवान खुद ब्रह्मा बछड़े और ब्रजवासी बन गए और ब्रह्मा ने फिर भगवान की स्तुति की। नवमीड्य तेव्र बपु से दंबर आया, 40 श्लोकों में राधा रानी से कृष्ण का विवाह कराया। तब भांडीव वन में तब भगवान ने क्षमा किया। धैनुकासुर और कालिया नाग और प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की। इसके बाद गोपियों ने सुंदर भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। भगवान गोपियां निर्वस्त्र होकर नहाती थी तो एक दिन कपड़े चुरा लिए, जिसे चीर हरण कहते हैं। भगवान ही चीर चुरा सकते हैं। चीर किसे कहते हैं? वस्त्र किसे कहते हैं? गीता में लिखा है शरीर को ही वस्त्र कहा गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, शरीर को वस्त्र कहा गया है। आत्मा आज ये कपड़ा पहनती है, कल दूसरा वस्त्र। तो भगवान ही हम सबके वस्त्रों को हरण कर सकते हैं। हाँ, तो गोपियों का वही वस्त्र चुरा लिया और आज गोपियों का वस्त्र भगवान ने वापस कर दिया, क्योंकि वो निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही। भगवान ने इस परंपरा को स्टॉप कर दिया ताकि ये बढ़ ना जाए और रोक दिया। अब क्या होता है कि भगवान यज्ञ पत्नियों पर कृपा करते हैं और 56 भोग माँ ने बनाई। अब मैया से कहते हैं मैया मोको भोजन कराए दे, ये 56 भोग तैने बना रखे हैं। मैया बोली लाला मैं तो को ना खवाऊं, इंद्र की पूजा करूं। मैया इंद्र की पूजा काई को करे? बोले बेटा 56 भोग वाको लगावे तो पानी बरसाए इंद्र देवता, पानी बरसाए तो गैया घास खावे और फिर घर में लाला दूध है जाए, इसलिए हम तो यहाँ की पूजा करें। भगवान बोले मैया तो जो पूजा करें इंद्र भगवान की, वाई के घर खेत में पानी बरसे का, बाजू वाले के घर में खेत में पानी ना बरसे। मैया बोली बेटा मैं मोको तेरी बात समझ में ना रही है, तो एक काम कर, तो जल्दी से जाके बाबा से बात कर। अब बाबा के पास कन्हैया गए और कन्हैया ने कह दिया कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्मणा जायते, मैया कन्हैया कह रहे हैं माँ कर्मों के वश ही लोग जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। कोई किसी को पानी नहीं, सब अपने कर्मों के वश में सुख दुख का भोग भोगते हैं। इसलिए आप परेशान ना होइए, इंद्र पानी नहीं